जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरुजी के गुरु मंत्र से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो गुरु मंत्र पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी। और अभी मॉर्निंग के 3 बज के कुछ मिनट हो रहा है। तो मैं गुरुपा से विनम्र निवेदन करूँगी कि कल जितने भी मेरे सत्संग हुए हैं, शायद मैं भूल जाऊँ तो कृपया हमें याद दिला के सारा संगत को सारे संगत के पास पहुंचाना है मुझे, ताकि उनसे किसी का भला हो सके। तो संगत जी, हम आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। कल ये हुआ संगत जी कि मैं अमृत वेला करने के बाद, सत्संग शेयर करने के बाद फिर से सो गई। फिर मैं उठी तो लगभग 6:30 बज गए थे, 6:45। फिर मेरी बच्ची को स्कूल भी जाना था, मैंने भेजा। उसके बाद संगत जी मैं थोड़ा नेगेटिविटी लग रही थी, तो गुरुपा के मैसेज आते हैं, पॉजिटिव करने के लिए मैसेज गुरुपा दे ही देते हैं कि थोड़ा आलस ना कर, इस प्रकार का कुछ भी। तो मैं फिर जल्दी जल्दी अपने काम में लग गई। उसके बाद मैंने कल मंदिर में गुरुपा ने कहा था कि अखंड ज्योत जलाना है सेकंड माता रानी का दूसरे दिन है, तो मैंने अखंड ज्योत जलाया। लेकिन संगत जी बात ये हुआ कि वो ज्योत सही से तो जलती रही। मैं पूरे दिन ध्यान रखते रही, उसमें तेल डालते रही। छोटा सा दिया है संगत जी, और वहाँ पंखे वगैरह भी चलते हैं। कमरे में मेरे हैं एक अलमारी में, तो उसमें दरवाजे नहीं हैं जो मैं बंद करके तो नहीं रख सकती थी, खुला ही रखती थी। तो वहाँ पे जो जल ही रही थी, और ऐसा हुआ कि शाम को, शायद शाम भी ख़त्म हो गया, 9-10 बजे रात को वो दिया अपने आप बुझ गई। अब पंखे की हवा से ही बुझी होगी, क्योंकि मेरा बेटा फुल पे पंखा चला रखा था और खिड़की से भी हवा आ रही थी। मुझे शायद गुरुजी ने ये मैसेज भी दिया होगा, क्योंकि मुझे एक बार लगा कि मैं आके देखूं। फिर मैं आई नहीं। मैं सोची कि अच्छा से तो अभी मैं तेल करके आई, तो बुझ कैसे जाएगी। मैं आई नहीं। तो सॉरी गुरुजी, आपने मुझे हिंट्स तो दिया था हल्का सा, पर मैं फिर भी नहीं आई और वो आखिरकार बुझ गई। फिर मैं आकर से इग्नोर इट करके मैंने फिर से उसे जला दिया। लेकिन शायद गुरुजी ने उसे मुझे घी से जलाने बोला था,
और मैं सोची घी की जोत अक्सर बुझ जाती है संगत जी, क्योंकि वो जमी रहती है। मैं गाय का तो घी है नहीं, मैं डिब्बे वाले ही मंगाती हूँ जो पूजा के लिए आती हैं। तो मुझे लगा इतना में पूरा दिन चलाना नहीं हो पाएगा, छोटी सी डिब्बी थी बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए तिल के तेल का जलाया था। खैर गुरुपा सब जानते हैं, शुक्राना गुरुपा, आप मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे अंदर भी अगर थोड़े से भी मन में कुछ भी है वो भी आप हटाते ही जा रहे हैं। सो गुरुपा, सबके प्रति हमें निश्चल भाव से देखना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है। ये आपने मुझे सीख दिया। मुझे ये चीज़ कुछ बातों से समझ आया संगत जी, लेकिन मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। लेकिन मुझे कुछ वो मैं आगे बताऊँगी संगत जी। तो वो तो बुझ गई, फिर मैंने उसे जला दिया संगत जी। और सुबह में जब दोपहर को जब मैं सत्संग सुन रही थी, मैं बहुत नेगेटिव हो रखी थी, बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि गुरुपा ने मुझे एक मैसेज में कुछ बनाने के लिए बोला था कि साबूदाना और आलू पता नहीं टिक्की विक्की करके और उसमें हरी धनिया वनिया डाल के कुछ आया था। तो वो मैसेज मैंने सेव भी नहीं किया था, और प्लस मुझे लगा हरी धनिया वनिया कौन ला के देगा मुझे, क्योंकि ये तो नाइट ड्यूटी करते आते हैं सो जाते हैं, और फिर मैं बोलती तो शायद ना लाए। मैं इस वजह से मैंने बोला ही नहीं, मैंने कभी बनाया भी नहीं संगत जी। तो मैं रहने थी, और ये हुआ कि जो मेरे मन में बहुत खटास लगते रहे। लेकिन संगत जी मैंने सत्संग में सुना था कि चाय प्रसाद के लिए गुरुपा ने बोला कि मीठी चीज़ का भोग लगाने के लिए, अब वो नमक वाली थी। इस कन्फ्यूज़न में मैंने उसे नहीं बनाया, क्योंकि मीठी चीज़ तो वो थी ना। मैंने चाय प्रसाद चढ़ाया था, उसमें मुझे ऐसा लगा कि 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली है पहले, फिर मोर की तरह लगा मुझे। तो मैं समझ नहीं पाई, फिर भी मैं शुक्राना गुरुपा करके, लेकिन कुछ तो बना था संगत जी जो मुझे समझ नहीं आया। शायद मैंने सही से देखा नहीं, ओम की तरह भी लगा। मैं जैसे जैसे घुमा के देखते गई वैसे वैसे लग रहा था, मैं समझ नहीं पाई कि क्या है आखिर। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना, कुछ ना कुछ तो गुरुपा ब्लेस कर ही देते हैं। फिर मैंने माता के 108 नाम का जाप भी किया। तो संगत जी इस तरह करके पूरा पूरा दिन गुजरा। शाम को मैंने सोचा था कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, पर फिर मैं उसे अच्छी तरह से बनाने को सोची, पर मेरे पास घी नहीं था। मंदिर वाला घी से बनाती, पता नहीं गाय का घी अच्छा से घी में बनाती, कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने तो सोचा था रिफ़ाइन में बना, पर रिफ़ाइन गुरुपा खुद ही मना करते हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया और रहने ही दी। तो इन सब बातों के लिए दुख तो होता है ना संगत जी, कि हम कर नहीं पाते हैं जो गुरुपा कहते हैं। करने की इच्छा भी हो तो हम कर नहीं पाते। कभी गुरुपा तो कहते हैं बाहर जाके किसी एक आदमी को खिला के आ। मुझे लगता है कि कोई भी आ जाए घर के द्वार पे, मैं उसे खिला लूँ, उसे पिला लूँ, मैं बाहर कहाँ जाऊँ आखिर, क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं निकली हूँ। यहाँ का पूरा माहौल भी मुझे पता नहीं है अभी तक, और अब हम दूसरी जगह के बसे हैं, तो वहाँ मैं और भी नहीं जानती हूँ संगत जी, कभी निकली नहीं हूँ। और ऊपर से खुद के प्रॉब्लम भी इतने हैं शरीर में, तो मैं कभी अकेले कभी गई नहीं हूँ, तो मुझसे नहीं जाया जाता। और मैं खाना लेके कहाँ जाऊँ, कोई रास्ता नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो संगत जी मैंने रहने दिया। कि मैंने इनसे पूछा भी कि आप किसी एक आदमी को खिला लेंगे जो भूखे होंगे, इन्होंने डायरेक्ट ही मना कर दिया। फिर मैं चुप हो गई, मैं खुल के बोल ही नहीं पाती हूँ तब। तो संगत जी ऐसे ही दिन पार हो गया। फिर रात में भी गुरुपा कहते पूरा जो जलते रहने दें, और मेरे फ़ोन की नेट भी ख़त्म। मैं सोची सत्संग सुनूंगी, वो भी नहीं सुन पाई। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने शिव पुराण डाउनलोड करके रखा है। तो संगत जी मैं उसको सुनने लगी।
उसको सुनते सुनते मुझे कब ना कब ध्यान रखी थी कि नहीं, मुझे जो जला रखी हूँ मैं, सो वो मुझे ना इसका ध्यान मुझे था। लेकिन एक बार आके मैंने तेल भी डाल के गई हूँ। फिर उसके बाद 12 बजे या 11 बजे के बाद संगत जी मेरी नींद आ गई आँखों में, और मैं वो उस समय सपने में कुछ देखने लगी। सपने में मैंने क्या देखा, यहाँ तो वो चल रहा था, मैं हेडफोन लगा रखी थी, उसकी आवाज़ भी जा रही थी। उसमें रुद्राक्ष के बारे में कुछ बताया जा रहा था, ये कि कोई भी रुद्राक्ष के लिए ज़रा भी टूटा नहीं होना चाहिए, रुद्राक्ष जो पहनते हैं, ऐसे ही कुछ बताया था। फिर मैंने उसमें देखा कि गुरु का ये कोई गुरु मेरे घर आए हैं, और एक एकदम सुंदर सी, मतलब सुंदर सी आंटी जी आई है मेरे घर। बहुत अच्छी लग रही, लंबी चौड़ी, ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा है जैसे, बहुत सुंदर। और वो मैं देख रही हूँ संगत जी, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे शरीर के रोए भी सिहर रहे हैं। तो मैंने देखा एक सुंदर सी आंटी जी आई हैं, और मैं किचन में पता नहीं क्या कर रही हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, अंधेरा जैसा। मेरे बेटे मैं घूम के देखी हूँ आए, मैं बहुत खुश हुई उनकी तरफ देख के। और फिर मेरा बेटा बोलता, मम्मी ये कौन है? मैं बोली, कौन है बेटा? नानी है आपकी? मैंने ऐसा बोला तो मेरे बेटे बोले, ये नानी कैसे हो सकती? मैं बोली, हाँ बेटा नानी है। फिर मैं भी खुद सोच रही हूँ कि मैंने उनको नानी क्यों कहा आखिर। मैं मैं ऐसा सोच रही हूँ, वो भी बहुत खुश है आंटी जी जो आई हैं, और मैं भी खुश हूँ। फिर वो गुरुपा है कि कोई कोई भी पंडित है क्या है, वो बैठे हुए हैं। सो वैसे गुरुपा ने मैसेज भी दिया था कि मैं और माता रानी तेरे घर पधारने वाले हैं। तो संगत जी पता नहीं, मैंने ये देखा, फिर देखा कि रुद्राक्ष का, फिर वो, फिर मैंने माता रानी को नहीं देखा, फिर मैंने देखा कि कोई, मतलब रुद्राक्ष की माला बना के पाँव में पहना रहा है। मैं तो रुद्राक्ष को बोला तो जा रहा है रुद्राक्ष रुद्राक्ष, लेकिन मैं जो रोटियां बना रही हूँ, मेरे अंकल जी उसको जल्दी जल्दी फूली फूली रोटियां ला रहे हैं, उसी की माला गूँथ रहे हैं, गूँथ के। और मेरी एक आंटी है और एक अंकल जो हाल ही में एक्सपायर कर गए हैं, उनकी एक बेटी भी है जो मेरे ही साथ पढ़ती थी बिल्कुल। वो मेरे से थोड़ा जेलसी रखती थी। वो मुझे पूरा याद आया कि पर वो अपनी बेटी को पहनवा रही जल्दी जल्दी, फिर अंकल जी को मेरे मेरे चाचा जी को पहनवा रही है। मैं ये सब देख के मैं सोची कि मैं आके खड़ी हुई हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप क्यों नहीं पहन रहे? मैं अपने अंकल जी को बोल रही हूँ, आप क्यों नहीं? फिर मैं देखती हूँ इतने बड़े बड़े ये रोटियों की तरह, ये कैसा रुद्राक्ष है? फिर मैं उनको देख के सोचती हूँ कि जाने तो इन्हीं को पहने, तो इतने बड़े बड़े कोई कैसे पाँव में पहनेगा? अब वो साड़ी के नीचे पहन रखी हैं। पता नहीं संगत जी मैंने क्या देखा। फिर मैंने ये भी देखा कि मेरा जो घर है वो मैंने बेच दिया, और मैं किसी और घर में जा रही हूँ ना क्या। और मैं ये भी देख रही हूँ कि गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया था, मैं उसके बारे बोल भी रही हूँ शायद कि वो कोई अंकल है जो इनके दोस्त हैं, वो घर के लिए बोल रहे थे कि मुझे इधर ज़मीन लेना था या कुछ लेना था घर में। तो मैंने कहा भी आप मेरा ही घर ले लेते हैं, इन्हें पहले ही बता देते आप। मैं अपने अंकल जी को बोल रही हूँ कि इन्हें पहले ही बता देते हैं, हम तो कम सम में भी दे देते हैं, क्योंकि मेरे को घर तो गुरुपा दिलवा रहा है। ऐसे ही कुछ मैं बोल रही हूँ। फिर पता नहीं मुझे मन में, पता नहीं क्यों लगा मेरे मन में कुछ गंदगी हो, मैल हो, क्या है, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगा। लेकिन मैं जब उठी तो मुझे ये चीज़ लग रहा था कि जब मेरी आंटी, जब वो रुद्राक्ष की माला जब उनके पाँव में पहनाए जा रहे थे, तो मैं इनको बोल रही थी आप क्यों नहीं पहन रहे हो? थोड़ा सा मुझे मन में ये था कि आप भी पहन लेते, ये कितनी अच्छी चीज़ होती है। तो वो मुझे लगा कि मैंने उसने अपने लिए सोचा,
अपने फैमिली के लिए। तो ये मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, पता नहीं संगत जी। फिर मैं जब मेरी नींद खुल गई इतने में ही, फिर मैंने देखा कि और संगत जी उसमें शायद बटरफ्लाई भी के लिए गुरुपा ने बोला था सपने में आऊँगा, तो मुझे पता नहीं बटरफ्लाई दिखी कि नहीं दिखी, ये मुझे नहीं पता संगत जी, तो मैं क्या कहूँ। लेकिन गुरुपा ने कहा था मैं तितली रूप में तुझे स्वप्न में दर्शन दूंगा, अगर दिए होंगे तो शायद मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि तू पहचान लियो मुझे, लेकिन उनकी बेटी कुछ भी नहीं पहचानती, कोई भी सिंबल देते हैं कुछ भी नहीं समझती। और संगत जी मैंने जैसे फ़ोन ओपन किया वैसे ही कुछ नेगेटिव मैसेज आने लगे हैं कि नहीं, पहले तो नेगेटिव नहीं आया, पहले तो सही आया है। मैं उसे सुन ही रही थी सत्संग को, सही थी कि सत्संग को सुन, तेरे ऊपर कष्ट आने वाला है उसको मैं काटूँ दूँगा, इस तरह करके था। फिर मेरी एक आदत गंदी है, मैंने सोचा था कि एक ही मैसेज, एक ही सत्संग सुनना है जो आएगा पहले, और नहीं। लेकिन उसके नीचे एक दूसरा भी मैंने देख लिया, उसमें नेगेटिव थे। कुछ करने का था रात में गेट पे, पता नहीं क्या बाहर करने था, वो पूरा सत्संग सुनने का था, 1 घंटा का था लगभग। तो संगत जी मैं सोची कि अब मैं इसे सुनूंगी कि अमृत वेला करूंगी। 2 बज गए थे, क्योंकि वो भी सत्संग सुन रही थी जो अगला इससे पहले आया था। तो मैंने फिर उससे मैं मन से हटा के मैंने सोचा अगर गुरुपा ने शॉर्ट्स पे ऐसा कुछ नेगेटिव कहा तो मैं समझ जाऊंगी कि ये मेरे लिए ही सत्संग है। फिर मैंने शॉर्ट्स ओपन किया, शॉर्ट्स में तो बिल्कुल भी कोई नेगेटिविटी नहीं था। गुरुपा बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। हाँ, और जो सत्संग मैं सुन रही थी पहले, उसमें खाली उसको मैंने पूरी तरह से नहीं सुना है संगत जी, अभी मैं शुक्राना करने बैठ गई। उसमें था अंदर का भांडा साफ कर, तो मुझे यही लगा कि मैंने सपने में जो अपने लोगों की तरफ इशारा करके कहा कि आप पहन लो, ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। वो मेरी अंदर की बात होगी कि अपने, और ये बिल्कुल मग्न होके सबको पहना रहे थे। तो गुरुपा शायद यही का इशारा दे रहे होंगे, मुझे ऐसा ही लगा। तो जो सत्संग मैंने सुना उसमें अंदर का भांडा बोलते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर। गुरुपा हमें बिल्कुल क्लीन करना चाहते हैं संगत जी। और मैंने बहुत कुछ अपने वो में देखा, सब शॉर्ट्स में बहुत कुछ आए हैं कि तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रही है, कर रहा है, मैं उसे देख लूँगा, ऐसे ही कुछ था। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया संगत जी, मैं देखते चले गए। और कोई एक ऐसा घर था जिसमें पैसे से भरे जा रहे हैं, वैसे वैसे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत बार आए, मैंने उसे क्लेम भी नहीं किया संगत जी। तो क्योंकि मुझे ये स्वप्न देख के थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि इंसान को पैसे नहीं चाहिए, पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे वो गुरुपा की वो कहानी याद आ गई जिसमें गुरुपा ने एक सत्संग में सुनाया था कि एक आदमी को ले जाके वो एक कमरे में बंद किए दिए, जो अकबका के वो निकल के आया और बोला कि उस कमरे में हीरे जवाहरात भरे जा रहे थे, मेरा दम घुटने लगा इसलिए मैं निकल के आ गया। वो चीज़ मुझे याद आ गई, क्योंकि वो बातें तो मैंने अपने बेटे को शाम को भी दिखाई थी। वो मैसेज तभी भी आए थे तो मैंने उसको दिखाया था, ये देख पैसे सब कुछ नहीं होते। उसे मैं समझाई भी थी कि पैसों से बढ़ के भी बहुत चीज़ है, आत्मा का सुख सबसे बड़ा सुख है जो हमें मन को शांत रखे, मेरे मन को तृप्त करे। अगर हम किसी का भला करते हैं संगत जी, तो हमारी आत्मा में जो सुख प्राप्त होता है, हम किसी को कुछ देते हैं जिससे उसका भला हो। कोई भूखा है उसे मैं कुछ खिला देती हूँ। अब किसी के पास अगर कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, उस सुविधा को हम उपलब्ध करा देते हैं, तो हमें ये पता चलता है वो सुख हमें जो मिलता है वो बहुत ही सुकून देता है सही मायने में। तो संगत जी मैं जो भी बोल रही हूँ गुरुपा के सम्मुख बैठ के जोत जला के, माता रानी भी सम्मुख है, मैं बोली जा रही हूँ गुरुपा कृपा आप हमें गाइड कीजिएगा गुरुपा, और जो आप बोलवाना चाहते हैं वही मैं बोलूँ। तो संगत जी ऐसे ही मुझे समझ आया
मैं अपने बेटे को बहुत देर समझाई, मेरा बेटा नहीं मानता, वो हमेशा बोलता पैसा ही सब कुछ होता है मम्मी। मैं बोली नहीं बेटा, ये गलत बात है, पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते संगत जी। मैंने ये चीज़ किसी चीज़ में सुना भी है कि पैसे लोग कहते, गुरुपाव में भी एक सत्संग में सुनाया था कि, सत्संग में नहीं किसी मैसेज में सुनाया था कि पैसे इंसान को चाहिए, लेकिन कब तक, जब तक हम धरती पे हैं तो शायद पैसे से हम कुछ कुछ अपने आप की तकलीफ़ भी कम कर सकते हैं। हाँ संगत जी, ऐसे अगर हम बीमार हो गए, हाथ में बैलेंस नहीं तो किसी के पास मांगने दौड़ना पड़े, लेकिन हम ये चीज़ जानते हैं कि जब गुरुपा ने हमें हाथ थाम रखा है तो हमें कुछ भी होने से पहले, कुछ भी हो जाए, गुरुपा हमें संभाल ही लेंगे किसी ना किसी तरह। तो अब हमें इस बात के लिए नहीं सोचना है। गुरुपा ने मुझे ये बहुत बड़ा सीख दिया कि तू घबराया ना कर, मैं तेरे नाल हमेशा खड़ा हूँ, अब कुछ नहीं होगा। और वो जो सत्संग था संगत जी, जो दूसरा वाला, उसमें था तेरे बुरे दिन फिर से वापस आ रहा है। मैंने ये सब बातें सुन के, नेगेटिव मैसेज सुन के थोड़ा सा ना घबरा जाती हूँ। तो गुरुपा ने एक मैसेज दिया था कि तुझे जब ऐसा कुछ लगे तो तू मेरे स्वरूप के नाल बैठ, 10 मिनट आंखें बंद करके, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं आके बैठी संगत जी और सत्संग सुनते रही, उनके सामने ही आँख बंद करके। उसके बाद मैंने सोचा कि पहले सत्संग शेयर कर दूँ, उसके बाद मैं अपना जो भी मैं अपने काम करूँ, अपने गुरुपा के जो भी और भी हैं, जैसे कि शिव चालीसा पढ़ना, सुखमनी साहब, ये सब वगैरह मैं अपना बैठ के करती रहूँगी। पहले मैं सत्संग शेयर कर देती हूँ। तो संगत जी, ये मेरे शुक्राने सत्संग रहे। गुरुपा कहीं मैं कुछ भूली तो नहीं, कृपया याद दिलाएं। कल मुझे तितली दर्शन भी हुआ था संगत जी। मैं अपने गेट के बाहर जब निकलती हूँ, जय गुरु जी करती हूँ तो तितली मुझे दिखती है। और एक बात और गुरु संगत जी, कल मैं 5 बज रहे होंगे या 4:30 हो रहे होंगे, मैं झाड़ू लगा रही थी अपने घर में, द्वार खोली तो झाड़ू लगाते वक्त मुझे वहाँ बहुत अच्छी फूलों की फ्रेगरेंस आई। तो मैं वहीं खड़ी होकर थोड़ा देर सोचने लगी कि ऐसा लगता है कोई फूल को मसल के मेरे नाकों में सुंघा रहा। फिर ये कौन सी फूलों की खुशबू है, मैं बहुत गौर से सुनने समझने लगी। तो मुझे ध्यान आया ये तो गुलाबों की खुशबू है बिल्कुल। फिर मैं बोली जय गुरु जी, मतलब गुरु जी यहाँ पे हैं। मैं ऐसे सोची कि गुरु जी यहाँ पे हैं ऐसे मन में। और फिर मैं थोड़ा देर खुशबू आई, फिर उसके बाद शायद नहीं आई, और मैं झाड़ू लगा के गेट बंद करके अंदर किचन तक आई। फिर मुझे जैसे ही किचन तक आई, मुझे फिर ध्यान आया, अरे अगर गुरुपा मेरे घर आ रहे होंगे और मैंने गेट बंद करके आ गई। मैं जल्दी से दौड़ कर गई, फिर गेट खोली, फिर मैंने खुशबू सूंघने की बहुत कोशिश करी संगत जी, तो मुझे कुछ वैसा नहीं आया इसमें, मतलब खुशबू। तो मैं संगत जी, मैं सोच में पड़ गई क्या पता गुरुपा आए हो, तो गुरुपा आए हो तो आ ही जाएंगे वो तो। लेकिन क्योंकि तभी तो गेट खुला ही था, जब मैं झाड़ू लगा रही थी तभी स्मेल आ रही थी। तो संगत जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना जो हमें सारा दिन ब्लेस करते रहते हैं। और संगत जी, ये भी कल शाम को मेरी बेटी को पैर में दर्द होने लगा और वो बोल रही थी मम्मी मुझे चाउमीन खाना है। गुरुपा ने मना किया था कि मैदे वैदे का चीज़ बच्चों को ना खिलाया कर। मैं उसे मना कर रही हूँ, वो मान ही नहीं रही थी। फिर मैं हार के बोली जा बेटा ला दे, नहीं तो ये तो बहुत हल्ला करेगी घर में। फिर वो लाने जब गया और मेरे अंकल जी भी ड्यूटी जा रहे थे, बोले कहाँ भेजी हूँ। मैं बोली आपकी बिटिया के लिए लाने के लिए, क्योंकि संगत जी ये माता रानी के दिन है। मुझे लगा क्या पता, वो छोटी सी है 9th ईयर की, तो मुझे लगा कि क्या पता माता रानी ही हो जो इनके अंदर हो और ये कुछ खाने को चाह रही है, जो मांगती है मैं दे देती हूँ। माता के दिन में मैं उसका बिल्कुल भी अनादर नहीं करती हूँ संगत। तो मेरे अंकल जी उधर से ही मेरे बेटे को बोल दिया मम्मी के लिए भी लेते जाना। वो मेरे लिए भी लेके आया। मैं तो सरप्राइज ही हो गई, क्योंकि इतना ध्यान तो पहले नहीं दे रहे थे संगत जी। अब मेरे अंकल जी भी मेरे पे ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये गुरुपा की ही मेहर है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप उसके माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट कर रहे हैं, हमारी ओर कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना। कल मैसेज भी आया था कि तुम दोनों आपस में बिल्कुल खुशी से रहोगे, मेरा आशीर्वाद है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप इतने अच्छे आशीर्वाद देते हैं।
हमें ब्लेस करते हैं। और जब मैं अपनी बैटरी देखी थी संगत जी कल, तो उसमें 77% आया। इस तरह करके गुरुपा हमें ब्लेस करते रहते हैं, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। मैंने एक बार शायद गुरुपा से कहा पिता कि आपको हमें ब्लेस नहीं कर रहा, कुछ चढ़ाई थी उसमें मुझे कुछ नहीं दे, तो मैसेज आया था संगत जी कि तुझे क्या ब्लेस करना, मैंने तो तुझ लोगों को करोड़ों में जब चुन लिया, तो ब्लेसिंग तो मेरी ऑलवेज तुम्हारे साथ है। फिर ये ब्लेसिंग क्या ढूंढते हो, खाली मन से मेरा सुमिरन किया करो, मंत्र जाप किया करो। तो संगत जी गुरुपा का सुमिरन कीजिए, मन से उनसे उन्हें चिंतन कीजिए कि वो परमात्मा कहाँ है, किधर है, हम उनमें विलीन हो जाएं, उनके चरणों के दास बन के रह जाएं। लेकिन गुरुपा हमें दास नहीं बनाते, वो हमें गले से लगाते हैं अपनी बेटी के तरह, अनंत प्यार करते हैं वो भी। उनका प्यार अनोखा जो हमें दिख रहा है। मेरे घर पे सुख शांति छा रही है संगत जी, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन गुरुपा कहते हैं नेगेटिव मैसेज की तरफ मत खींचा कर, मेरे स्वरूप नाल बैठ, कुछ गलत भी होगा तो गुरुपा सब सही कर देंगे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और कुछ कहना गुरुपा? पता नहीं संगत जी, और कुछ कहना होगा तो पता नहीं। तो यहीं पे मैं अपने सत्संग को रोकती हूँ संगत जी, और अगले सत्संग में फिर लौटूँगी। ये मेरा अमृत वेला सत्संग है। कितने नंबर का सत्संग है संगत जी ये तो मैं नहीं बोलती, क्योंकि मैं सोचती हूँ गुरुपा शायद हमें हमेशा ही अमृत वेला शुक्राना करने के लिए कहें। तो जब तक मैं कर सकूँगी करते रहूँगी, और मुझे करके भी सुख प्राप्त होता है, बहुत अच्छा लगता है संगत जी गुरुपा का शुक्राना करके। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मैं भूल गई हूँ गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। माता रानी का भी अनंतम शुक्राना, जो हमारे घर पधारी माँ और अपने होने का एहसास भी दिलाई सपने में। अनंतम शुक्राना माता। और संगत जी गुरुपा ने मुझे सपने में ये सब दिखा के क्या क्या कष्ट काटे ये तो मैं नहीं जानती, पर क्या बताना चाहे ये भी मुझे समझ नहीं आया। आप लोगों को समझ आए तो कृपया मुझे बताएं। तो संगत जी गुरुपा का मैं गुरु मंत्र पढ़ के इस सत्संग को रोकती हूँ, दूसरे सत्संग में लौटूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से दिसंबर 25 दिसंबर 2023 से जुड़ी थी। मुझे नहीं पता सत्संगत जी सत्संग में क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे बस मैं वही बोलूँगी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले अब गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं 26 सितंबर को बालाजी जा रही थी, और मैंने सोचा कहीं गुरुजी नाराज़ ना हो जाएं कि ये मेरे होते हुए बालाजी क्यों जा रही है। मैंने रास्ते भर जहाँ तक बस थी वहाँ तक देखा, मुझे कोई गुरुजी की कुछ वो नहीं दिखाई दी। मैंने कहा गुरुजी अपने होने की मुझे वो दिखाओ कि आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो बालाजी जाने पे। मैं बस के बाहर वेट करती रही आधे घंटे तक, तब भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं मन ही मन दुखी हो रही थी बहुत। लेकिन जब मैं बस के अंदर बैठी, तुरंत एक तितली आके बस के अंदर बैठ गई, और लगभग वो आधा घंटे तक बस के अंदर बैठी रही जब तक हमारी बस स्टार्ट ना हुई। और जब हमारी बस जाने लगी तो पता नहीं वो कहाँ उड़कर चली गई। तितली को देखते के साथ ही मैंने संगत जी जय बोला, जय गुरु जी।
मुझे एक बड़े मन को संतोष हुआ कि गुरुजी मुझसे नाराज़ नहीं है, गुरुजी मेरे साथ हैं। जैसे ही हम बालाजी पहुँचे वहाँ पे मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए। 2-3 तितलियाँ मेरे आस-पास आईं, एक तितली तो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गई। मन को बड़ी शांति मिली, बड़ा सुकून मिला। उधर से जब हम आने लगे तो रास्ते में गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए। मुझे 2 बार मोर दिखाई दिए रास्ते में। वहाँ से आते समय मैं इतना जाम मैं कहने लगी, गुरुजी प्लीज़ हमें निकालो यहाँ से, हम तो बुरी तरीके से फंस गए। और गुरुजी की उसके बाद संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि 3-4 लगातार गाड़ियाँ गुरुजी के नाम की निकली और आगे जा के ही सारा जाम खुल गया। थोड़ी देर बाद ही सारा जाम खुल गया और हम आराम से निकल गए। आते समय रास्ते तक मैं मंत्र जाप करती रही और लगभग मुझे बहुत गुरुजी की गाड़ियाँ मिली। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बस मन को बहुत संतोष हुआ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, एक सत्संग और है मेरे बेटे का किसी से झगड़ा हो गया था और वो कहीं गया हुआ था। रास्ते में आते समय उसने देखा उसकी बाइक के आगे आगे गुरुजी चल रहे हैं और उसे घर के अंदर तक गुरुजी छोड़ के गए हैं। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की ऐसी ध्यान रखना गुरुजी, बस उन्हें हर मुश्किल से बचा के रखना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है गुरुजी। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं गुरुजी, हमें नहीं पता कैसे आपका सत्संग होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता गुरुजी। जैसा भी मैंने शेयर किया है प्लीज़ गुरुजी मेरा शुक्राना कबूल करना गुरुजी। जाने अनजाने मुझसे कुछ गलत बोला गया हो तो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, अभी मैंने आपका सत्संग सुनने के लिए जैसे ही मोबाइल ऑन किया, आपका मेरे को संदेश आया कि बेटा मैं तेरे से नाराज़ हूँ, आज तूने मुझे शुक्राना नहीं किया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज मैं छोटा सा ही शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि मैं सब भूल जाती हूँ और मैं बूढ़ी हो चली हूँ। जय जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, मैं रानी बाग से बोल रही हूँ। अपना नाम पता गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी, आज क्योंकि श्राद्ध वाले दिन मैंने अपने पति का श्राद्ध नहीं किया क्योंकि उनको अभी गुजरे 6 महीने हुए, तो मुझे बोला गया कि गाय माता को एक पेड़े में गुड़ और तिल मिला के खिला देना। तो आज अमावस थी, अमावस पे थोड़ा सा बनाया। मैंने गुरुजी को भी भोग लगाया, मंदिर में भी दिया, 2-4 गरीब लोगों को भी दिया। गुरु जी कहते हैं बेटा, जैसे मैंने करा तो गुरु जी कहते हैं थक गई होगी पर थोड़ा सा टाइम निकाल मेरे को शुक्राना कर। मैंने कहा गुरु जी आपको तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, मेरा बार बार अनंतम अनंतम शुक्राना है, पर संगत के आगे ज़्यादा करना मैं भूल जाती हूँ। जय गुरु जी, इसलिए मुझे आप माफ़ कर दिया करो। जय गुरु जी। और गुरु जी मैं संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरु जी के इतने इतने बख्यान हैं कि मैं गा नहीं सकती। बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया है मेरे को। जय गुरु जी। अभी भी मैंने कुछ सोचा था भूल गई हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी,
आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगी। मैं आपका आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ गुरुजी, इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। आगे मैं सोच के लिखूँगी, क्योंकि मेरा दायां हाथ भी काम नहीं करता गुरुजी, आप सब समझते हो। मेरे पति भी नहीं है, मेरा बेटा भी बाहर गया हुआ। मैंने एक अरदास रखी हुई है गुरुजी आपके आगे, अगर वो अरदास पूरी तो फिर मैं शुक्राना करूँगी, लिख लिख कर करूँगी, जय जय करके करूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी मेरे पिताजी, जय गुरुजी। आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। आप ही मेरी पत रखोगे, मेरी लाज रखोगे गुरुजी, आप ही मेरा सब कुछ रहोगे। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। अब मैं गुरुजी बार बार शुक्राना करने के बाद ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 लख लख बार गुरुजी मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, मेरा शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस शाम के वेले का शुक्राना सत्संग है, नवरात्रि के दूसरा दिन का। गुरु महाराज कहते हैं कि शुरू से जननी बता, तो गुरु महाराज को ही पता है संगत जी कि गुरु महाराज हमें कब से जोड़े हुए हैं। गुरु महाराज कहते हैं संगत जी कि हम तुम्हें जन्मों जन्मांतर से जोड़े हुए हैं। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी कि गुरु पा हमें अपने से अपने संगत बनाए हुए। तो संगत जी, हम बंगलौर से बोल रहे हैं, गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर संगत जी, इस शाम के बेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के ऊपर हाथ रखने की बहुत ज़रूरत है। तुम्हें शुक्राना करते ही हम तुम्हारे बेटे के सर पर हाथ रख देंगे, और वो माँ तक भी उस संगत तक भी, उस माँ को भी पहुँचा जिसके बेटे को भी हम सर पर हाथ रख दें, उसे भी ब्लेस करें। तो संगत जी, गुरु महाराज का लख लख शुक्राना है संगत जी कि गुरु महाराज हमारे प्रभु, हमारे रब, हमारे अंग संग हैं संगत जी, और हमें अपने चरणों से जोड़ कर रखे हैं। तो संगत जी, भला ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे संगत जी, जो हमारे रब हमारे लिए इतने सोचते हैं संगत जी कि परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, अपनी संगत सबके बारे में संगत जी। फिर भी हम लोग संगत जी अपने गुरु पास से शिकायत ही करते रहते हैं कि हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। संगत जी, हम लोग मूर्ख हैं जो हम अपने गुरु पास से शिकायत करते रहते हैं। हम तो एकदम मूर्ख हैं संगत जी, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है गुरु पास से शिकायत करने का संगत जी। फिर भी शिकायत करते रहते हैं संगत जी, नादान है, ना समझ है। भला ऐसे गुरु हमें मिले हैं जो हमारे रब हैं, भगवान हैं संगत जी, पल पल अंग संग रहते हैं संगत जी। हर समय दुख तकलीफ कुछ भी आता है संगत जी, तो गुरु पिता चट्टान की तरह खड़े रहते हैं संगत जी। फिर भी हम लोग गुरु पाकर शिकायत करते रहते हैं संगत जी। तो हम लोग मूर्ख ही ना हैं संगत जी, हम लोग मूर्ख हैं।
तो संगत जी वो हमारे रब हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं संगत जी, हमारे परिवार के बारे में सोचते हैं, हर समय ब्लेस करते रहते हैं संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना कीजिए वो भी कम है। हमारे गुरु पिता हमारे ऊपर इतना मेहर कर रहे हैं, इतना मेहर बरसा रहे हैं, उनका आशीर्वाद है संगत जी कि उनका तो हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते संगत जी। अगर दूसरे गुरु के पास जाइए संगत जी, कोई भगवान कोई गुरु ऐसा नहीं मिलेंगे संगत जी जो हमारे रब जैसा, कोई नहीं संगत जी। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करिए संगत जी। संगत जी गुरु महाराज की हमारे महिमा, गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है संगत जी। उनका गुण गाना हम लोग उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते संगत जी। हमारे गुरुपा की गहराइयों को कोई नहीं समझ सकता संगत जी। हमारे गुरुपा सागर की तरह है संगत जी। हमारे गुरुपा हम लोग पर बहुत दया करते हैं संगत जी। अपना प्रेम दया भाव अपनी संगत पर न्यौछावर करते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज का शुक्राना कहते हैं कि शुक्राना कर, वो भी हम लोग नहीं कर पाते हैं संगत जी। तो कहते हैं कि अगर शुक्राना करने में किसी का अगर भला हो जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना है संगत जी, उनका लख लख शुक्राना करते रहिए। गुरु महाराज सबके ऊपर गुरु महाराज खुशियों की बरसात कर रहे हैं संगत जी। हर समय सबको ब्लेस कर रहे हैं। गुरु महाराज का श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज, हर दिन का शुक्राना गुरु महाराज, हर रात का शुक्राना गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज। तो गुरु महाराज इतना मेहर बरसा रहे हैं, इतनी खुशियाँ गुरु महाराज सबको दे रहे हैं। उनका तो जितना भी शुक्राना करें, उनका बढ़ाई करें, वो भी कम है संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज से जुड़ने के बाद संगत जी हम बहुत सारी गुरु महाराज से शिकायतें की हैं संगत जी कि गुरुपा ऐसे वैसे क्या ये नहीं वो नहीं हुआ। लेकिन नहीं संगत जी, हम लोग मूर्ख थे। गुरुपा से जुड़ने के बाद संगत जी हमारी दिन दुनिया ही बदल गया संगत जी। जब गुरु महाराज कहते हैं कि तुम महाशिव के शरण में हो, तुम्हें अब कोई से डरने की बात नहीं है। तुम्हारे सर पर महाशिव का हाथ है, तुम्हारे पूरे परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे पूरे परिवार के सुरक्षा हमारे हाथ में है, तुम परिवार की चिंता मत कर। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी। गुरु महाराज के जितना भी शुक्राना करें उनका मेहर का संगत जी वो भी कम है। तो गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए। और गुरु महाराज अपने चरणों में रखेंगे संगत जी, अपनी शरण में रखेंगे, अपनी छत्री छाया में रखे हुए हैं संगत जी। अपनी संगत से गुरु महाराज बहुत प्यार करते हैं संगत जी। जैसे हम लोग अपने गुरु पिता माता गुरु तीनों को रूप में गुरु महाराज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं संगत जी, उसी तरह अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज का जितना शुक्राना करें वो भी कम है संगत जी। जो कुछ भी दिए हैं गुरु महाराज वो सब कुछ के लिए शुक्राना गुरु महाराज।
हम लोग को संगत जी नाक मुंह हाथ पैर सब जो अच्छे दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए दिए हैं, सब कुछ के लिए शुक्राना गुरु महाराज। श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज, हर दिन का शुक्राना गुरु महाराज। संगत परिवार से जोड़कर रखने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। अपने शरण में रखे हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। पल पल हमारे अंग संग हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। हर समय किसी न किसी रूप में हमें ब्लेस कर रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। आज गुरु महाराज हमें तितली रूप में दर्शन दिए संगत जी। रात में हम सोच रहे थे कि गुरु महाराज हमारे घर में एक छोटी तितली के रूप में दर्शन देते थे, लेकिन अभी 2-3 दिन से नहीं दिखाई दे रहे हैं संगत जी। लेकिन आज सुबह हम उठे संगत जी तो छोटी तितली देखते हैं कि मेरे पूजा ही अनवारी के पास से निकला संगत जी। पता नहीं अंदर में था तितली कहाँ था, वहाँ हम देखे कि निकल के फुर से उड़ने लगी संगत जी। तो हमने बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। फिर पूजा करने गए संगत जी, जल चढ़ाने सूर्य भगवान को। उस समय भी हमें तितली रूप में गुरु महाराज ब्लेस किए संगत जी। हम जहाँ खड़े हुए थे बालकनी में, वहाँ से 2-3 तितलियाँ संगत जी आर पार इधर से उधर होकर गई संगत जी। पीली तितली, उजली तितली, एक तितली हमें एकदम ब्राउन कलर में दिखाई दिया संगत जी। तितलियां तो कई दिखाई दी, लेकिन एक ब्राउन थी और फिर पीली और एकदम पूरा सफेद नहीं संगत जी, क्रीम कलर जैसा। तो हमने बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। और कभी कभी तो एक भी तितली नजर नहीं आता है संगत जी। तो गुरु महाराज का ब्लेस करने का अपना तरीका है संगत जी। गुरु महाराज की इच्छा जो होता है संगत जी वही होता है। हमारे गुरु पिता के इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। शुक्राना भी कर रहे हैं संगत जी, वो भी हमारे गुरु पिता के ही इच्छा से हो रहा है संगत जी। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी। जब कड़ा प्रसाद बनाकर गुरु महाराज को भोग लगाएं संगत जी, तो उसमें हमको कल हमें माता के रूप में दर्शन हुआ था संगत जी। आज ये भी अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नहीं समझ में आया। लेकिन गणेश जी जैसा एक छोटा सा भी था संगत जी। कल भी गणेश रूप में था, लेकिन एक माता भी थी उसमें। आवाज उतना अच्छा से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी। तो आइए संगत जी गुरु महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। गुरु महाराज सबको सर्वत्ता भला करें। संगत जी सत्संग शेर हो या ना हो, शुक्राना करते रहिए। गुरु महाराज के चरणों में डाल दीजिए। गुरु महाराज इसे स्वीकार करें। और सत्संग शेर हो या ना हो, गुरु परा के चरणों के पास पहुंच जाता है संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज जो सत्संग शेयर करेंगे उन्हीं को गुरु महाराज खूब ब्लेस करें, उन्हें खुशियों से दामन भर दें और उन्हें खूब खुश रखें उनके पूरे परिवार के साथ। और संगत परिवार को भी गुरु महाराज खूब ब्लेस करें और खुशियों का बौछार करें। और गुरु महाराज का शुक्राना करते रहें। शुक्राना में संगत जी गुरु महाराज का मंत्र जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप संगत जी बहुत शक्तिशाली है, उसके जाप करते रहिए। हर दुखों का, हर कष्टों का गुरु महाराज के पास इलाज है संगत जी। गुरु महाराज अपने चरणों से जोड़ कर रखे हैं संगत जी। हमें सब कष्टों से उबारे हैं संगत जी। जल प्रसाद में भी बहुत शक्ति है संगत जी, उसे पीने से बहुत सारी बीमारियां हमें ठीक हुआ संगत जी। और जो कुछ भी है संगत जी, अब गुरु महाराज उसे भी ठीक करेंगे। हमारे पैरों में दाग है संगत जी, मुंह में भी दाग है, और लाइलाज बीमारी है पैर का संगत जी। अब गुरु महाराज ही उन्हीं के
हवाले है संगत जी, जो भी करना है वो वही करेंगे संगत जी, क्योंकि बहुत दवा खा चुके हैं संगत जी, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। अब छोड़ दिए संगत जी। अब जो हमारे गुरु पा करेंगे, गुरु पिता को जो मंजूर है तो वही हमें भी मंजूर है संगत जी। अब उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते जा रहे हैं संगत जी। कहाँ क्या है, कहाँ मंजिल है, कहाँ जाना है, तो गुरु महाराज ही पार लगाएंगे अब संगत जी। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं कि गुरु महाराज हमें हंसना सिखाएं संगत जी, हमें रोते हुए कि हमें गले लगाएं, हमें गुरु महाराज खुशियाँ बख्शें संगत जी। और गुरु महाराज हमें शुक्राना करना भी गुरु महाराज ही से ही हम संगत सुनकर सीखे हैं संगत जी। तो गुरु महाराज का जितना भी बड़ाई करें वो भी कम है। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। पूरी संगत को, गुरु परिवार को खूब खुश रखिए, उसे खूब ब्लेस कीजिए और भला चंगा रखिए और निरोगी काया दीजिए। जय गुरु जी, जय संगत। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।